जहां पर मनुवादी को जाति व्यवस्था बनाए रखनी क्योंकि वही एक मंत्र है उसके पास आगे बढ़ने का, और अम्बेडकरवादी को उसका विरोध करना है। एक कट्टर मनुवादी और एक प्रोग्रेसिव अम्बेडकरवादी आमने सामने आए होंगे तो क्या हुआ होगा। तो अभी हमको है ना मिशन ब्रूजो सक्सेसफुल करना है क्योंकि इसकी हालत है ना ख़राब हो गई है गर्मी के कारण। हम बहुत सारी चीज़ों में व्यस्त थे तो इस पे ध्यान ही नहीं दे पाए। जब अभी कुछ आ रहा है और गर्मी में अगर इस पे ध्यान नहीं दिया ना तो ये मतलब लाइफ थ्रेटनिंग वाला कंडीशन में पहुंच सकता है। ये इस वजह से ही करना पड़ रहा है। अभी ग्वालियर का मौसम जो एकदम से बदल गया, इतनी गर्मी हो रही थी और भी आंधी आने लग गई। तो ये आंधी की वजह से इसकी हालत हुई है गाड़ी की मेरी। कचरा हो गई कचरा। क्या करें युगल भाई, काम भी करना है। हाल फिलहाल मुसीबत तो है लेकिन काम भी निपटाना है। ज़्यादा परेशान लग रहा है। मैंने अभी तक इतना टाइम परेशान नहीं देखा है। पहली बार शकल पे है ना थकावट। हाँ थकावट बहुत ज़्यादा है। पता है मैं रात भर सो नहीं पाया 2 दिन से लगातार, क्योंकि है ना बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है। और साथ ही साथ है ना मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अपनी पूरी स्टोरी जो है वो सबको बताऊँगा। पिकअप उठाने के लिए तो गाड़ी वाले का नंबर है, मैं पूछता हूँ कितने तक आएगी। मैं जब से ये काम स्टार्ट किया है ना मैंने, तब से कहीं युगल भाई, कहीं अंकित, कहीं हनी, ये लोग ये बोलते रहे हैं कि है ना जो हमारे कुरियर वाले हैं ना ये लोग भेदभाव करते हैं। और मैं हमेशा इनसे इनकार करता नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आज फाइनली मैं ये बात मान रहा हूँ कि कुछ एक ऐसे हमारे कुरियर वाले हैं जिनको मतलब हम रिक्वेस्ट देते हैं ना कि भाई हमारा कुरियर लेके जाओ, वो लोग पता नहीं यार वो लोग आते ही नहीं है बिल्कुल। और वो जब शुरुआत में आते थे तो पूछते थे कि भाई ये क्या भेज रहे हो, ये कौन सी किताबें हैं, ये क्या हैं, और इनके अलावा क्या क्या रखते हो आप। मैं उस समय इनको ये बोलता था कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आज समझ आ रहा है, कई बार ऐसा होता है एक पर्टिकुलर जगहों पे एक पर्टिकुलर कुरियर वाला ही जाता है, तो हमें मजबूरी में उनको है ना रिक्वेस्ट देनी पड़ती है कि आप ये प्रोडक्ट हमारा लेके जाओ। और 4-4, 5-5, 6-6 दिन हो जाते हैं उसके बाद भी वो नहीं आते हैं। मैंने कहा था कि मेरे परिवार को अरेस्ट करके ना आगरा ले जाया जा सकता है, तो समतावास टीवी मनोज भाई ने यहाँ पे कमेंट किया है कि आगरा का बहुजन समाज बहुत मजबूत है, बस खबर कर देना कि आगरा ले जा रहे हैं। सैकड़ों लोग स्वागत में थाने के बाहर मिलेंगे। थैंक यू, मुझे पता है आप लोगों पर भरोसा है मुझे। यार इतनी मेहनत से हमने है ना इतना कुछ सालों में बिजनेस सेट किया। हाँ। और ये जो समस्या आ रही है ना इससे पूरा काम खराब हो रहा है। तो क्या बात है, सोए नहीं हो क्या 3-4 दिन से? हाँ 2 दिन से नहीं सोया मैडम से। हालत खराब लग रही है आज। क्योंकि नहीं मेरे को टेंशन हर चीज़ की हो रही है यार। हमने इतनी मेहनत से ये बिज़नेस को खड़ा करने की कोशिश की, अभी भी हम कोशिश ही कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और ऐसी समस्याओं के कारण इसका क्या होगा। जब हम किसी नए मोहल्ले में रहने के लिए जाते हैं ना तो वहाँ जाकर आपको है ना नए नए दोस्त मिलते हैं, नए नए लोग मिलते हैं। उनके जो बर्थडे पार्टी होती है, शादियाँ होती है, उन सब में शामिल होते हैं। कुछ नया माहौल मिलता है और खुशियाँ सी होती हैं क्योंकि वहाँ सब कुछ नया होता है, हर रिश्ते की शुरुआत हो रही होती है। हम अपनी कहानी कंटिन्यू करते हैं। हम एक मोहल्ले की कहानी सुना रहे थे। भारत में ज़्यादातर मोहल्ले है ना ऐसे ही होते हैं क्योंकि भारत में है ना एक गुप्त व्यवस्था चलती है जिसको हम जाति व्यवस्था कहते हैं। कहानी शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि हर व्यक्ति खराब नहीं होता। जिस तरह से हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता है उसी तरह से हर व्यक्ति मनुवादी नहीं होता है। बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो बहुत अच्छे भी होते हैं, इसलिए हर किसी को इस कहानी से जोड़ के ना देखा जाए। अगर जाति व्यवस्था के हिसाब से हमारे भारत की पॉपुलेशन देखी जाए ना तो 85% लोग दलित हैं और 15% लोग, इसलिए ज़्यादातर घर जो है ना वो दलितों के होते हैं और कुछ घर मनुवादियों के। गांव में है ना
अलग अलग इलाकों में होता है। जो इलाके ज़्यादा अच्छे होते हैं ना, वहाँ पर मनुवादी रहते हैं, और जहाँ पर नाले बह रहे हैं, जहाँ गंदगी है, जहाँ कचरा है, जहाँ सूअर घूम रहे हैं, जहाँ ये सब चीज़ें होती हैं ना, वहाँ ज़्यादातर दलितों के घर होते हैं। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता। एक्चुअली शहरों में जगह नहीं बची है, मतलब बहुत लिमिटेड स्पेस है और वहीं पर सबको रहना है। और मज़े की बात यह है कि शहरों में भी रहते हुए है ना, ये अपनी जाति व्यवस्था को छोड़ते नहीं है, ये उस जाति व्यवस्था को बनाते हुए एक साथ रहते हैं। और जिस अम्बेडकरवादी ने उस मोहल्ले में घर खरीदा था ना, उसने जातिवाद से काफ़ी संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँचा था। आपको पता है, एक दलित को घर खरीद लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। और ये जो अम्बेडकरवादी था ना, ये एक गवर्नमेंट टीचर, एक शिक्षित गवर्नमेंट टीचर था। और इसके बच्चों के नाम है ना अंग्रेजों जैसे थे, क्योंकि आपको पता है इस देश में है ना, नाम से डिसाइड होता है कि आपको क्लास का मॉनिटर बनाना है कि नहीं बनाना, आपके प्रैक्टिकल या वाइवा में मार्क्स आपको कितने दिए जाएंगे। आपके नाम से ही डिसाइड होगा कि आपके क्लास में है ना, आपके साथ व्यवहार कैसा होगा। और ग्वालियर तो जातिवाद का अड्डा है, इसलिए इनके बच्चों को लोग है ना क्रिश्चियन समझते थे। टूटेगी तो नहीं, कन्वर्टेड क्रिश्चियन। एक बात बताओ आप मुझे, अगर आपको कोई अच्छी शिक्षा दे रहा है, अच्छे अस्पताल दे रहा है, अच्छे नौकरी के अवसर दे रहा है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो कोई क्यों नहीं कन्वर्ट होगा। आपकी विफलता है कि आप ये सब देने में नाकाम रहे हैं। अगर कोई दे रहा है ना, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वो ले लेना चाहिए, क्योंकि एट द एंड यही मेन मुद्दा है। लेकिन ये परिवार जो है ना, वो कन्वर्टेड क्रिश्चियन नहीं था। इनको ये बात पता थी कि ये भारत जो है ना, वो हाथी के दांत वाली व्यवस्था से चलता है, यहाँ दिखा के कुछ और रखना पड़ता है। और आप सोच सकते हैं कि अम्बेडकरवादी ने नए नए तरीके, जितने भी अम्बेडकरवादी इस देश में, वो नए नए तरीके निकाल रहे हैं इस मनुवाद से लड़ने के लिए। अब आप ये सोचिए कि जब उस मोहल्ले में एक कट्टर मनुवादी और एक प्रोग्रेसिव अम्बेडकरवादी आमने सामने आए होंगे तो क्या हुआ होगा। जहां पर मनुवादी को जाति व्यवस्था बनाए रखनी, क्योंकि वही एक मंत्र है उसके पास आगे बढ़ने का, और अम्बेडकरवादी को उसका विरोध करना है। मैं छोटी छोटी चीज़ें इसलिए बता रहा हूं ताकि एट द एंड आपको हर चीज़ समझ आ सके कि ये सब मेरे साथ क्यों हुआ। कल मिलते हैं, कीप सपोर्टिंग। बस हाल चाल सब बढ़िया। थोड़ा आप तकलीफ में हो तो सुन के थोड़ा सा तकलीफ सा महसूस हुआ, मगर जंग जारी रखना, झुकना नहीं।